कि ईरान में भड़का भारी विद्रोह, चल रहा है जन आंदोलन, क्या होगा वहां सत्ता परिवर्तन। तो स्थिति जिस तरह से बन गई है उसमें ट्रंप भी लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं आंदोलनकारियों का। लेकिन स्थिति कुछ भी हो, प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का जो कारण है वो ये है कि इस समय ईरान की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है, उनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा ईरान की जनता को आगे बेहतर भविष्य की संभावना मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान में भड़का भारी विद्रोह, चल रहा है जन आंदोलन, क्या होगा वहां सत्ता परिवर्तन। तो देखिए, ये इन दिनों सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है कि ईरान में इस समय भारी जन आंदोलन चल रहे हैं, बहुत बड़े तरह से विद्रोह चल रहा है, और इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर वहां की जनता, वहां के युवा, जैन जी, महिलाएं, सभी लोग भाग ले रहे हैं। और इस समय ईरान के 51 शहरों में भारी विद्रोह, आंदोलन, हिंसा, ये सभी की जा रही। स्थिति ये आ गई है कि एक प्रांत है ईरान का जिसका नाम है शाहजहां, वहां के गवर्नर का घर भी जला दिया है। इसके अलावा बहुत सारे और सरकारी जो ऑफिस हैं उनको भी जला दिया गया है। तो बहुत बुरी स्थिति है, और इस समय इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिलाएं भी भाग ले रही हैं। तो स्थिति जिस तरह से बन गई है उसमें ट्रंप भी लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं आंदोलनकारियों का, और वो ईरान सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाई या इन पर अत्याचार किए तो वो इसका कड़ा जवाब देंगे, और वो लॉक एंड लोडेड हैं, यानी वो बिल्कुल तैयार हैं। और अगर ईरान सरकार ने किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी, कोई कड़ी कार्रवाई करी, तो उसका वो कड़ा जवाब देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और स्थिति देखिए, मतलब एक समय कोई सोच भी नहीं सकता था, अभी प्रदर्शनकारियों ने ईरान की एक तेहरान है जो राजधानी, वहां की एक सड़क है, उसका नाम भी ट्रंप स्ट्रीट रख दिया है। यानी जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रंप जो नोबेल प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वो तो मिला नहीं, लेकिन ईरान जैसे एक भारी अमेरिकी विरोधी देश में उनके नाम पर एक सड़क युवाओं ने, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन तब भी ये ट्रंप के लिए वाकई एक बहुत ही प्रेरणा का विषय हो सकता है। तो देखिए, अभी क्या है, ईरान सरकार वैसे ही बड़ी सख्ते में है, क्योंकि जिस तरह का तेवर दिखा रहे हैं युवा, महिलाएं, जैन जी, उससे सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कैसे निपटें, क्योंकि पहले से ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और जो तेवर हैं जो प्रदर्शनकारियों के वो आर या पार वाले हैं कि बस इस बार अब ये सत्ता परिवर्तन करना ही है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि जो ईरान के पूर्व पहलवी वंश के राजा हैं, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं इस समय, राजा जो रेजा पहलवी हैं जो कि निर्वासन में रहते हैं, वो भी लगातार दूर से बैठकर इस आंदोलन को उकसा रहे हैं, इस प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं, और आंदोलनकारी भी राजा की वापसी और की मांग कर रहे हैं निरंतर। तो जो स्थितियां बन रही हैं वो निश्चित तौर पर जो वहां पर धार्मिक नेता हैं, सर्वोच्च आयतुल्ला खुमैनी, उनके लिए खराब होती जा रही हैं। और यहाँ तक खबरें उड़ने लगी हैं कि वो कभी भी ईरान छोड़कर रूस और मॉस्को भाग सकते हैं, खुमैनी। तो इस तरह की बात चल रही है। जबकि कल ही एक राष्ट्र के नाम के प्रसारण में जो आयतुल्ला खुमैनी हैं, उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी है कि वो ट्रंप की खुशामद ना करें। अगर उन्होंने कोई भी देश के खिलाफ कार्रवाई करी, देश विरोधी काम किए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो अमेरिका के उकसावे हैं उसमें ना आए। ये सारा का सारा जो आंदोलन है, ये ईरान और सारा आंदोलन है जो इजराइल और अमेरिका इसको हवा दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन स्थिति कुछ भी हो, प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का जो कारण है वो ये है कि इस समय ईरान की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत तीव्र गति से वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, जो उनकी मुद्रा रियाल है उसका बहुत ज़्यादा अवमूल्यन हो चुका है। इसके अलावा महिलाएं विशेष तौर पर अधिक अधिकारों की मांग कर रही हैं, हिजाब से मुक्ति वगैरह की मांग कर रही हैं, मौलवी राज से मुक्ति की मांग कर रही हैं। तो ये सब जो स्थिति है जो बन गई है उसमें मुझे लगता है कि इस बार आर या पार की ही लड़ाई होने वाली है, और किसी मतलब जो आयतुल्ला खुमैनी और उनकी सरकार है, जो पजेश्किन राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ बड़े माहौल बन रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि मान ली इसका क्या परिणाम हो सकता है,
तो देखिए, अगर या तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, नई सत्ता आ जाएगी, तो वो निश्चित तौर पर अमेरिकी समर्थक होगी। अगर रेजा पहलवी वापस आ जाते हैं, वहाँ पे वापस राजतंत्र आता है, तो वो भी अमेरिका समर्थक होंगे। तो निश्चित तौर पर जो इस समय ईरान में बैन लगे हुए हैं, उनकी आर्थिक परेशानी है, इतने बड़े तेल भंडार होने के बाद भी उसे बेच नहीं पाते, तो उसे बेच पाएंगे, जनता को भी फायदा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन अगर ईरान सरकार, वर्तमान ईरान सरकार अगर युद्ध पर उतरती है, तो फिर और महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें ये होगी कि गल्फ क्षेत्र में फिर से अशांति आ सकती है। लेकिन देखिए, इस समय क्या है कि ईरान बहुत ज़्यादा, अभी 1-2 साल पहले तक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके साथ हूती, हमास, हिजबुल्ला भी थे। लेकिन एक तरफ से अभी हूती, हमास, हिजबुल्ला की बहुत बुरी स्थिति हो गई है, उनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा ईरान, वो भी अब मुश्किल है ईरान को सपोर्ट कर पाएँ। तो ईरान की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है, और यही सही मौका जानकर ट्रंप भी लगातार इस मामले में उकसा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को, उनका समर्थन कर रहे हैं। भारत को भी फायदा हो सकता है, अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो भारत तेल ले पाएगा ईरान से, जो चाबार पोर्ट है उसे भी डेवलप कर पाएगा। तो कुल मिला के अगर हम इस स्थिति का विश्लेषण करें, तो अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होती है, तो वो ईरान के लोगों के लिए, जनता के लिए, जैन जी के लिए, महिलाओं के लिए निश्चित लाभदायक रहेगा, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक रहेगा। और अगर युद्ध भड़कता है तो निश्चित है फिर अब वैश्विक शांति के लिए खतरा होगा, गल्फ क्षेत्र के लिए खतरा होगा, और फिर एक तेल संकट भी आएगा, तो मतलब परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसका हल ये है कि जनता ही जो ये प्रदर्शन कर रही है, इसमें सत्ता परिवर्तन हो जाए और ईरान की जनता को आगे बेहतर भविष्य की संभावना मिल पाए। धन्यवाद।